हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसको डील करते हैं। देखिए, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। पहली बात, आपको इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। तो लेट्स फिगर इट आउट कि कैसे आता है। देखो, बहुत ही चिल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो। क्या लगा, टू बुलेट्स आर फायर्ड हॉरिजॉन्टली, मतलब इनको ऐसे फायर किया गया है। ठीक है, जिसकी स्पीड सेम है। और बिल्डिंग की हाइट 200 दे रखी है। और दोनों बिल्डिंग, ये दोनों बेसिकली दो बिल्डिंग्स है। ठीक है, ये दो बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग के बीच का जो सेपरेशन है वो 100 मीटर दिया गया है। सवाल ये पूछा है कि व्हेन एंड वेयर दे विल द टू बुलेट्स विल कोलाइड। ठीक है भाई, तब जाके मिलेंगे। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो। मान लेते हैं कि वो इधर जाके दोनों इस पॉइंट पे जाके दोनों मिल रहे हैं। तो देखो, अगर ये दोनों इस पॉइंट पे जाके कोलाइड करेंगे तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि इन दोनों का इस पॉइंट पे पहुंचने का टाइम सेम होगा। आई थिंक इतना आप सब समझते होंगे। ठीक है, तो देखो की कंसेप्ट ये है, अगर आप थोड़ा सा समझो। प्रोजेक्टाइल की चीजें लगेंगी। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की चीजें हमें इतना पता होना चाहिए। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि अगर मुझे अलोंग एक्स एक्सिस काम करना है। अलोंग एक्स एक्सिस अगर आपको पता हो, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो हमें ये चीज पता है कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं। अब एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कांस्टेंट होते हैं तो हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं क्या। वी कैन सिंपली अप्लाई स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये अप्लाई करा जा सकता है। बट अगर मैं बात कर दूं अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हम सिर्फ और सिर्फ लगा सकते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन। बिकॉज वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है और ये एक्सेलरेशन किसकी होती है, ग्रेविटी की। यहाँ पे लगेगी लगेगी काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखना ध्यान से। मैं बस इनकी पहले अलग अलग काम करना पड़ेगा हमें। अगर मैं पहले काम करता हूँ एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अगर मैं इसकी कहानी लिखना चाहूँ, तो एक्स एक्सिस पे मुझे ये नजर आ रहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस, चलो ठीक है, पहले अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं। एक्स एक्सिस पे मैं ये लिख सकता हूँ कि इसकी जो स्पीड है, स्पीड बराबर, मान लेते हैं एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना है, इतना। यही तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना एक्स एक्सिस में, x1। तो मैंने इसको x1 लिख दिया। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से एक काम कर लो, x1 को अकेला छोड़ दो, तो आपकी x1 की वैल्यू आ जाएगी 25t। ठीक है, x1 की वैल्यू आ जाएगी 25t। अब एक काम करना, सिमिलरली ये ये हमने किसके लिए लिखा, ये हमने लिखा था फर्स्ट फर्स्ट बॉल के लिए। ठीक है, इसको चाहिए तो ऐसे लिख देते हैं बगल में कहीं पे। ठीक, ये हमने लिखा फर्स्ट बॉल। सिमिलरली क्या सेकंड बॉल के लिए भी यही कहानी होगी। सेकंड बॉल के लिए भी तो देखो ना, सेकंड बॉल अगर देखा जाए, सेकंड बॉल भी ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, x2 मान लेते हैं। और ये हमें पता नहीं है कि डिस्टेंस सेम ट्रैवल करेंगे कि अलग ट्रैवल करेंगे, इसलिए कुछ अलग वेरिएबल मान लिए। ठीक है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस x2 अपॉन टाइम t। यहाँ से अगर मैं x2 को अकेला छोड़ दूँ तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 25t। ओके, x2 आ गया 25t। अब एक बार ध्यान देना, x1 और x2 क्यों निकाला। एक थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अगर मैं देखना x1 में और x2 में, x1 में x2 को जोड़ दूं, तो क्या ये 100 मीटर के बराबर नहीं आएगा। आई थिंक आपको क्लियरली एविडेंट होगा कि ये पूरा डिस्टेंस खुद 100 मीटर क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम ये काम कर लेंगे, सिंपली क्या करेंगे, x1 प्लस x2 को जोड़ देंगे और इसकी वैल्यू कितनी होगी 100। x1 की वैल्यू है 25t, x2 की वैल्यू भी है 25t, इज इक्वल्स टू 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सेकंड्स। यार, इसका साफ साफ मतलब ये है कि दोनों पार्टिकल 2 सेकंड के बाद क्या होंगे, कोलाइड करेंगे। पहले तो ऑप्शन देख लो, 2 सेकंड 2 सेकंड। हाँ, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखो तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ तो बन रहा है। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि भैया 2 सेकंड बाद ही जाके कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब एक काम करना पड़ेगा आपको। अब आपको काम करना पड़ेगा अलोंग, ये हमने पूरा डेटा निकाला एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे इससे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। तो आपको काम करना पड़ेगा अलोंग वाई एक्सिस। अब मैं अलोंग वाई एक्सिस देखूं, तो हम वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, सिंपली लगा लेंगे सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन तो ये होती है, सबको पता होगी ये। अब सिंस सिंस हम क्या कर रहे हैं, हम वाई एक्सिस पे काम कर रहे हैं, तो हर जगह पे वाई लिख दो खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, पर y इंडिकेट कर रहा है कि u इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। अब एक बात बताओ, पार्टिकल के पास y एक्सिस में इनिशियली कोई वेलोसिटी थी क्या, नहीं थी, जीरो थी। इसके पास भी जीरो थी, दोनों के पास कुछ भी नहीं था y एक्सिस में। तो सिंपली हम इसको जीरो पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये जीरो हो गया, चलो जीरो।
माइनस जी कितना होता है 10, 10/2 इज 5। अच्छा टी कितना है, टाइम तो 2 लेंगे क्योंकि 2 सेकंड बाद ही जाके मिल रहा है। अच्छा एस वाई क्या है, एस वाई तो हमें निकालना है, दिस इज वेरी ऑब्वियस। अगर अच्छा डिस्प्लेसमेंट नीचे जा रहा है साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है तो इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, तो तो यही पे देखना, अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करूँ, चलो यहाँ पे हटा देता हूँ। फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ, आप देखो यहाँ पे एस वाई की वैल्यू आपकी आ रही होगी 5 into 4 is 20 meters। कितना आ गया 20 मीटर। अब प्लीज ध्यान देना 20 मीटर इसका आंसर नहीं है, प्लीज कोई भी गलती नहीं करेगा। 20 मीटर हमें जो मिला है वो क्या मिला है, वो मिला है ये वाला डिस्टेंस इज 20, क्योंकि हमने काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ से लगाई है। तो दिस इज अपना एस वाई विच इज 20 मीटर। ठीक है, अच्छा कुछ सोचना, थोड़ा लॉजिक लगाना। अगर ये 20 मीटर है, सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है व्हेन एंड वेयर विल द टू बुलेट्स विल कोलाइड। ठीक है, इतना तो पता चल गया कि भैया 2 सेकंड बाद तो मिलेंगे। पर क्या पूछा है एट अ हाइट, हाइट बोलेंगे तो भैया हाइट तो हम ग्राउंड से मेजर करेंगे। तो अगर ऊपर से 20 मीटर है और पूरा हाइट कितना है, पूरा हाइट अगर 200 मीटर है, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा। तो फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड it will be, obviously it's very obvious, it will be 200 minus 20 which is 180 मीटर, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो द करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। ठीक है।